जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है, यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर। सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिए। या तो यस या तो नो में जवाब करना है। या तो यस या तो नो। बेडरूम में से स्पेशल प्रणाम सर, करवा दे तुमको स्पेशल प्रणाम। कल हम लोग एमपीजी थ्योरम समझे थे। एमपीजी थ्योरम पर हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन समझे और तीनों टाइप के सवाल को हम लोग डिस्कशन किए। आज सेंटर ऑफ ट्रायंगल हेडिंग डाल दीजिए। सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्राइएंगल, त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज के क्या हो गया, केंद्र हो गया। तो त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के केंद्र। सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि केंद्र कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटर, केंद्र हैं जो कितने प्रकार के होते हैं, केंद्र के बारे में हमको बताइए। ब्लैंकेट में बैठ करके प्रणाम सर, चलो बढ़िया है। ठंड है, थोड़ा सा बच करके पढ़ना है, लेकिन ब्लैंकेट में भी पेन और कॉपी ले करके बैठना। ब्लैंकेट में भी पेन और कॉपी ले करके बैठिए और इसके बाद आराम से क्लास करते रहिए। सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज के केंद्र होते टोटल केंद्र कितने प्रकार के हैं, केंद्र के बारे में हमें बताइए कि टोटल कितने प्रकार के केंद्र होते हैं। केंद्र कोई 4 प्रकार के, कोई 3 प्रकार के, 5 प्रकार के। चंद्रशेखर भाई कहा कि चंद्रशेखर भाई है जो 5 प्रकार के केंद्र बताया। द सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज के केंद्र में टाइप्स ऑफ सेंटर में पहला जो सेंटर होगा वो इन सेंटर होगा। क्या हो जाएगा, इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर अंतः केंद्र। अंतः केंद्र हो गया, ये इन सेंटर हो गया। इन सेंटर है जो अंतः केंद्र है। दूसरा जो केंद्र हो गया सरकम सेंटर हो गया। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर हो गया परिकेंद्र। इसे हम परिकेंद्र बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे। और तीसरा जो हो गया ऑर्थो सेंटर हो गया। ऑर्थो सेंटर हो गया तीसरा। ऑर्थो सेंटर हो गया, लंब केंद्र हो गया। लंब केंद्र हो गया। चौथा है वो हो गया हम लोगों को सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, केंद्रक, केंद्रक। और पांचवा जो है ना, पांचवा, वो पांचवा हो गया है एक्स सेंटर। ये हो गया है बाह्य केंद्र। अब बाह्य केंद्र हो गया। इसे केंद्रक भी बोल सकते हैं, मध्य केंद्र भी बोल सकते हैं, या इसे गुरुत्व केंद्र भी बोल सकते हैं। कौन सा केंद्र बोल सकते हैं, गुरुत्व केंद्र।
गुरुत्व केंद्र, ये तीनों नाम से आप इसे बुला सकते हैं। तो टोटल 5 प्रकार के सेंटर हैं। ये पांचों प्रकार के सेंटर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा जो सवाल आता है, सबसे ज्यादा वो आता है आप लोगों को सेंट्रॉइड से। सेंटर में सबसे ज्यादा सवाल आता है सेंट्रॉइड से। सबसे ज्यादा सवाल किससे आता है जी? सेंट्रॉइड से आता है। फिर इसके बाद सवाल आता है इन सेंटर पर। फिर हो जाता है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। फिर हो जाता है ऑर्थो सेंटर, और कभी कभार एक्स सेंटर से सवाल आता है। तक केंद्र में सबसे ज्यादा सवाल सेंट्रॉइड से होता है। किससे? सेंट्रॉइड से। अब थोड़ा सा बात को समझिए, जिसको हम डिनोट करेंगे इसके बारे में आपको समझना। अगर इन सेंटर है तो इन सेंटर को हम डिनोट करेंगे आई से। कहीं भी आई लिख दिए तो समझना है इन सेंटर। सरकम सेंटर को हम डिनोट कर देंगे ओ से। ओ लिख दिए तो सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हम डिनोट कर देंगे एच से। सेंट्रॉइड को हम डिनोट करेंगे जी से, और एक्स सेंटर को ई से। ई से समझ में आया? आई लिख देंगे, समझना है इन सेंटर है। ओ लिखेंगे तो समझना है सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है। एच जहां लिख देंगे समझना है लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर है। जी लिख देंगे तो समझना है कि सेंट्रॉइड केंद्रक है। और ई लिख देंगे तो समझना है एक्स सेंटर बाह्य केंद्र है। एक्स सेंटर क्या है? बाह्य केंद्र है। अब आप बताइए कि ये जो चारों केंद्र में O1 O1 बाई हम लोग समझते चलेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि इन सेंटर किसे कहते हैं? अंतः केंद्र। थोड़ा सा हल्का यहाँ डिफिनीशन बताएंगे, फिर O1/O1 फुल डिटेल में हम लोग चलेंगे। इन सेंटर अंतः केंद्र किसे कहते हैं? कोई ऐसे बहादुर हैं हमें बता सकते हैं? बताइए। किसे कहते हैं इन सेंटर? अंतः केंद्र कैसे बनता है? अंतः केंद्र इन सेंटर कैसे होता है? इन सेंटर किसे कहते हैं? इन सेंटर के बारे में कोई बहादुर हमें बता सकता है? अच्छा, आई को इन सेंटर कहते हैं, वाह। इन सेंटर अंतः केंद्र तीनों कोण के समद्वि भाजक से। पहले थोड़ा समझिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल बाई सेक्टर, तीनों अंतः कोण के समद्वि भाजक से जो केंद्र निर्माण होता है उसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। तो तीनों अंतः कोण के समद्वि भाजक से, अर्थात एंगल बाई सेक्टर जहां मिलेगा उस केंद्र को हम कहेंगे इन सेंटर अंतः केंद्र। सरकम सेंटर पर आइए। सरकम सेंटर भुजा के लंब समद्वि भाजक, तीनों भुजा के लंब समद्वि भाजक परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। तो लंब समद्वि भाजक से जो केंद्र बनेगा वो परिकेंद्र होगा। और ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स, हाइट्स, तीनों ऊंचाई जिस बिंदु पर मिलेगा उसे हम लंब केंद्र कहेंगे। तो तीनों ऊंचाई से जो बनेगा उसे हम लंब केंद्र कहेंगे। और तीनों माध्यिका जहां मिलेगा उसे हम बोलेंगे केंद्रक। फिर से बात को समझिए, तीनों अंतः कोण के समद्वि भाजक से अंतः केंद्र, तीनों भुजा के लंब समद्वि भाजक से परिकेंद्र, तीनों भुजा के ऊंचाई या एल्टीट्यूड्स या लंबवत जहां मिलेगा उसे हम लंब केंद्र कहेंगे। सिर्फ लंबवत, लंब समद्वि भाजक नहीं। तीनों माध्यिका जहां मिलेगा उसे हम कहेंगे केंद्रक। और एक अंतः कोण दो बाह्य कोण के समद्वि भाजक से मिलता है उसे बाह्य केंद्र कहेंगे। एक अंतः कोण दो बाह्य कोण के समद्वि भाजक से मिलता है वो बाह्य केंद्र होता है। ये पांचों के बारे में डिफिनीशन हल्का समझ में आया? आया समझ में हल्का?
ये पांचों समझ में आ गया। तीनों अंतः कोण के समद्विभाजक से अंतः केंद्र, तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक से परिकेंद्र, तीनों लंब रेखा या ऊंचाई से बनता है लंब केंद्र, तीनों माध्यिका से बनता है केंद्रक, और एक अंतः और दो बाह्य कोण से बनता है बाह्य केंद्र। अब पहला हेडिंग डालिए इन सेंटर, और इन सेंटर के बारे में समझिए। कौन सा सेंटर के बारे में समझना है? इन सेंटर। सब लोग मिलकर के हेडिंग डाल दीजिए इन सेंटर। इन सेंटर अंतः केंद्र। इन सेंटर हो गया, अंतः केंद्र हो गया। इन सेंटर अंतः केंद्र, तो इन सेंटर हो गया, और अंतः केंद्र हेडिंग डालिए। अंतः केंद्र के बारे में आप समझिएगा कि अंतः केंद्र होता क्या है। तो अंतः केंद्र है जो तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक से बनता है। अंतः केंद्र, इसका डिफिनीशन लिख देते हैं, इसके बाद हम फिगर बना देंगे। अंतः केंद्र इन सेंटर अंतः केंद्र। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण के समद्विभाजक, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण के समद्विभाजक, तीनों अंतः कोण के समद्विभाजक, अंतः कोण के समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, अंतः कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर मिलता है, उसे अंतः केंद्र कहते हैं। उसे अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र कहते हैं। उसे अंतः केंद्र कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक, तो तीनों कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेगा उसे हम अंतः केंद्र कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे। तो ये इन सेंटर हो गया। कौन सा सेंटर हुआ है? इन सेंटर। अब इन सेंटर, अब इसको फिगर हम ड्रा करके बताते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज हम लोग समझेंगे। सर ए है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी। तो ए बी सी है ट्रायंगल, ए बी और सी, इनके तीनों अंतः कोण के समद्विभाजक। कोण ए का एंगल बाई सेक्टर, कोण ए के एंगल बाई सेक्टर, कोण बी के एंगल बाई सेक्टर, और कोण सी के एंगल बाई सेक्टर। ये तीनों एंगल बाई सेक्टर, तीनों कोण के एंगल बाई सेक्टर जहां मिला उसे हम बोलेंगे कि ये इन सेंटर है। कौन सा सेंटर है जी? इन सेंटर है। इन सेंटर है। अब इनके भुजा और शीर्ष के भुजा और केंद्र के बीच के दूरी को लेकर के जब एक हम सर्कल ड्रा कर देंगे, एक हम वृत्त बना देंगे, तो इस वृत्त को हम बोलेंगे, इस वृत्त को हम बोलेंगे, इस वृत्त को हम बोल देंगे अंतःवृत्त। तो ये जो वृत्त हो गया ये अंतःवृत्त हो गया। इस वृत्त को हम बोलेंगे इन सर्कल, अंतःवृत्त हो गया। इसे हम बोलेंगे कि इन सर्कल है, यह है इन सर्कल, अंतःवृत्त, जो भुजा त्रिभुज के तीनों भुजा को स्पर्श करता है। तो त्रिभुज के तीनों भुजा को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेगा, इसे हम इन सर्कल अंतःवृत्त कहेंगे, अंतःवृत्त। इसे बोल देंगे कि इन सेंटर है अंतः केंद्र।
इन सेंटर अंतः केंद्र, इन सेंटर हो गया अंतः केंद्र हो गया। आई हो गया इन सेंटर, जिसे हम बोलेंगे कि ये अंतः केंद्र है। कौन सा केंद्र है जी? अंतः केंद्र है। अच्छा, भुजा और इस सेंटर और परिधि के जो बीच के डिस्टेंस होगा, यहाँ जो बीच के डिस्टेंस हो गया ए वाले, तो ए वाले जो डिस्टेंस है ए तो हो गया, ए तो हो गया हम लोगों को आर, ए हो गया आर, ये क्या हो गया है? आर है, या आर है। सेंटर, सेंटर और परिधि के बीच की दूरी हो जाता है रेडियस आर, तो इसे हम बोलेंगे इन रेडियस। इसे हम क्या बोल देंगे? इन रेडियस। इन रेडियस ये है, इन रेडियस है, अंतः केंद्र है जी। अंतः वृत्त के त्रिज्या, अंतः त्रिज्या भी बोल सकते हैं या अंतः वृत्त के त्रिज्या बोल सकते हैं। अंतः वृत्त के त्रिज्या, इस सब बात को समझते चलिए तब मजा आएगा। इन सर्कल समझ में आया? इन सर्कल का मतलब तीनों भुजा को स्पर्श करते हुए वृत्त खींचा जाएगा तो इन सर्कल होगा, और उनके अंदर तीनों कोण के समद्विभाजक से जो केंद्र बनता है उस केंद्र को कहते हैं इन सेंटर, अंतः केंद्र। और इन सर्कल में जो रेडियस है उसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये इन रेडियस हुआ, और इन रेडियस है अंतः वृत्त के त्रिज्या। इन रेडियस है अंतः वृत्त के त्रिज्या, तो इन रेडियस हो गया जो अंतः वृत्त के त्रिज्या हो गया। कौन सा वृत्त के त्रिज्या हो गया है? अंतः वृत्त के त्रिज्या, तो ये अंतः वृत्त के त्रिज्या है। डन? क्लियर? कोनो दिक्कत नहीं ना? कोनो तरीके के दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब कहां से दिक्कत होगा? है ओल और झोल। अब बात को समझिए। कोई पूछेगा अंतः केंद्र के बारे में तो हमें लगता है आप डिफिनीशन अब बता दीजिएगा कि तीनों अंतः कोण के समद्विभाजक से निर्मित केंद्र होता है, उसे अंतः केंद्र कहते हैं। इसके से हम वृत्त खींचेंगे, अंतः वृत्त होगा, इसमें रेडियस होगा जो अंतः वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, इन रेडियस अंतः त्रिज्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझिए, इसका प्रॉपर्टीज गुण के बारे में समझिए कि इसका गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज गुण, इसका गुण है तो क्या है? इसके मेन प्रॉपर्टीज है। क्या है मेन प्रॉपर्टीज? तो पहला पॉइंट इसके प्रॉपर्टीज में हम लेके चले आए हैं। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र तीनों अंतः कोण के समद्विभाजक से बनता है। तीनों अंतः कोण के समद्विभाजक से बनता है। तीनों अंतः कोण के समद्विभाजक से बनता है। समद्विभाजक से बनता है, समद्विभाजक से बनता है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हो गया कि अंतः केंद्र तीनों अंतः कोण के समद्विभाजक से बनता है। ये अंतः केंद्र है जो तीनों अंतः कोण के समद्विभाजक से बनता है, तो तीनों अंतः कोण के समद्विभाजक से बना जी। तीनों अंतः कोण के समद्विभाजक से, तीनों अंतः कोण के समद्विभाजक से। दूसरा पॉइंट पर हम आ जाते हैं। अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र हमेशा हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। त्रिभुज के अंदर स्थित होता है।
अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। रेशमा जी आया कह रहा है कि सर जी हमें कुछ नहीं आया समझ में। है इसमें क्या समझना है, ये तो हम प्रॉपर्टीज लिखा रहे हैं जिसे आपको याद रखना है। सवाल पर आएंगे ना तब आएगा और समझ में। तो ये सब प्रॉपर्टीज जो गुण धर्म है ये सब के बारे में अभी हम बता रहे हैं, तो गुण धर्म के बारे में। तीसरा है अंतः केंद्र में केंद्र और भुजा के बीच, अंतः केंद्र में केंद्र और भुजा के बीच, अंतः केंद्र में अंतः केंद्र में केंद्र और भुजा के बीच, केंद्र और भुजा के बीच, केंद्र और भुजा के बीच, भुजा के बीच, केंद्र और भुजा के बीच लंबवत दूरी, लंबवत दूरियां बराबर होती है। लंबवत दूरियां, तो लंबवत दूरियां बराबर होती है, लंबवत दूरियां बराबर होती है। अंतः केंद्र में केंद्र और भुजा के बीच लंबवत दूरियां बराबर होती है। इसके लंबवत दूरियां क्या हो जाएगा, बराबर। तो केंद्र और भुजा के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा इक्वल। केंद्र और भुजा के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल। केंद्र और भुजा के बीच वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। डन। कोनो प्रकार के दिक्कत कहिएगा नहीं सर। यहाँ अब फिगर हम ड्रा कर देते हैं और फिगर से समझिए। यहाँ हो गया ये फिगर एस, मामला एकदम क्लियर हो गया ना। अब इसके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल। अच्छा इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इक्वल होगा, बात को थोड़ा सा और हम समझाएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये ट्रायंगल है, ए बी और सी ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। और यहाँ इन सेंटर है जो आई है, आई है जो क्या है जी, इन सेंटर है। आई से ए हो गया पी, परपेंडिकुलर हो गया पी। और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक क्यूब है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है पी क्यूब, और यहाँ है जो आर है। यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो क्या है, आर है। ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। हम कहेंगे कि जो आई और पी है वही हो जाएगा आई और क्यू, वही हो जाएगा आई और आर, और ए इन रेडियस के क्या होगा, बराबर। इन रेडियस के क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि वो सेंटर ही है। और सेंटर से सरकमफ्रेंस पर जो डिस्टेंस होता है वो इन रेडियस होता है। क्या होता है, इन रेडियस होता है। तो इन रेडियस हो गया। अब बात को समझिए, एंगल बाई सेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल बाई सेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। यह है ए और ए डी, ई एंगल बाई सेक्टर है। यहाँ है बी और ई एंगल बाई सेक्टर है। यहाँ है सी और एफ है जो एंगल बाई सेक्टर है। यहाँ सी और एफ है वो है जो एंगल बाई सेक्टर सी और एफ है। सी और एफ है जो एंगल बाई सेक्टर है। तो एंगल बाई सेक्टर अलग है और परपेंडिकुलर अलग है जी। एंगल बाई सेक्टर अलग है और परपेंडिकुलर अलग है। यहाँ ए वाले परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर अलग है। ये एंगल बाई सेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा न समझना है कि एंगल बाई सेक्टर ही परपेंडिकुलर है, नहीं। एंगल बाई सेक्टर अलग लंबाई है और परपेंडिकुलर है जो अलग है, ये बात को समझना।
तो एंगल बाई सेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है और इसमें परपेंडिकुलर है जो एंगल बाई सेक्टर नहीं है। ना कि एंगल बाई सेक्टर है जो परपेंडिकुलर वाला पर नहीं मिला है, ये अलग मिला है जाकर के। ये क्या मिला है? अलग। ये बात को क्लियर हो गया। चौथा नंबर पर आ जाए, चौथा नंबर पर आ जाए, 4 नंबर कहिएगा यस सर। तो 4 नंबर प्रॉपर्टीज में, 4 नंबर प्रॉपर्टीज में हम लोग आ रहे हैं। तो चौथा जो प्रॉपर्टीज है, तो चौथा प्रॉपर्टीज में है कि अंतः केंद्र के केंद्र पर बना कोण, अंतः केंद्र के, अंतः केंद्र के केंद्र पर, अंतः केंद्र के केंद्र पर, केंद्र पर बना कोण, अंतः केंद्र के केंद्र पर बना कोण, अंतः केंद्र के केंद्र पर बना कोण, अंतः केंद्र के केंद्र पर बना कोण, बना कोण एक समकोण, एक समकोण, समकोण तथा शीर्ष कोण के योग के, एक समकोण और, एक समकोण और शीर्ष कोण के योग के, एक समकोण और शीर्ष कोण के, एक समकोण और शीर्ष कोण के, शीर्ष कोण के आधे के योग के बराबर होता है। एक समकोण और शीर्ष कोण के आधे के योग के बराबर होता है। एक समकोण और शीर्ष कोण के, एक समकोण और शीर्ष कोण के आधे के योग के बराबर होता है, आधे के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। इतना बड़ा लैंग्वेज है, लेकिन हम चित्र ड्रा कर देंगे ना तब बात समझ में आ जाएगा। आधे के योग के बराबर होता है, आधे के योग के क्या होता है जी? बराबर होता है। तो अंतः केंद्र के केंद्र पर बना कोण एक समकोण और शीर्ष कोण के आधे के योग के बराबर होता है। अब देखिए कि आधे के योग के कैसे बराबर होता है। जैसे हो गया इन सेंटर है, इसको हम इन सेंटर मान लिए कि कैसा सेंटर है? इन सेंटर है। तब इन सेंटर में इन सर्कल इसमें हो जाएगा, सर्कल भी इसी में ड्रा कर देते हैं, मजा आ जाएगा। सर्कल भी इसी में हो गया ड्रा, मजा आ जाएगा। एक ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, ए बी सी ट्रायंगल है। आप जानते हैं कि इनके एंगल बाई सेक्टर से जो कोण बनता है, एंगल बाई कोण के एंगल बाई सेक्टर से जो केंद्र बनता है उसी को तो हम बोलते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर हो गया आई, और इस पर जो कोण बनेगा तो आपको तो पता ही है कि एंगल बी आई सी, एंगल बी आई सी 90 प्लस शीर्ष कोण के आधा होता है। तो हम आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होगा, 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होगा। ये सब तो आपको पता पहले से है ना जी, कि अब पता है? ये तो पहले से हम आपको पढ़ा दिए हैं कि दोनों अंतः कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण 90 प्लस ए बाई 2 होता है। तो 90 प्लस एंगल ए बाई 2 हो गया, तो 90 प्लस ए बाई 2। पांचवा पर आ जाइए, पांचवा प्रॉपर्टीज पर आइए। पांचवा प्रॉपर्टीज है कि अगर ए त्रिभुज, अगर ए है एंगल बाई सेक्टर, अगर ये क्या कर दिया है? एंगल बाई सेक्टर है। ये एंगल बाई क्या है जी? सेक्टर है, या इन सेंटर है। एंगल बाई सेक्टर से जो कोण बना, तब एंगल बाई सेक्टर से जो केंद्र बना है इन सेंटर ए बी सी है, ए बी सी है इन सेंटर। यहाँ जो बना है ये एंगल बाई सेक्टर ए और डी है, परपेंडिकुलर नहीं है, सिर्फ एंगल बाई सेक्टर है। यहाँ है बी और ई, और यहाँ है सी और एफ। यहाँ जो है वो सी और एफ है। ये है आई, ये क्या है? आई है। तो यहाँ से जो प्रॉपर्टीज निकलता है इस पर आपको याद रखना। पहला जो इसका मान होगा, हम कहेंगे ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा, ए आई और आई डी का रेशियो, ए आई, आई ए और आई डी, आई ए और आई डी का रेशियो,
या ए आई आई डी ही लिख देते हैं। ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा, तब ए आई आई डी से कौन सा एंगल बाई सेक्टर किस पर जा रहा है, भुजा पर, बीसी पर। तब बीसी भुजा से भाग कर दीजिए, जिस पर जा रहा है उस भुजा से भाग हो जाएगा, जिस भुजा पर जाएगा उस भुजा से क्या होगा, भाग, और बाकी दोनों भुजा का योग हो जाएगा। तो ए बी प्लस ए सी, ए सी और बटा में हो जाएगा बी सी। ए बी प्लस ए सी और बटा में क्या हो जाएगा, बी सी। तो ए बी प्लस ए सी बटे क्या हो जाएगा, बी सी। ये हो गया पहला, पहला हो गया, यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया पहला। तो ये पहला हो गया। ऐसा ही इसका दूसरा भी बनेगा, पहला पॉइंट हो गया है। दूसरा पर हम आ जाते हैं। दूसरा है कि बी आई और आई ई, दूसरा है कि बी आई और आई ई का जो रेशियो होगा, तब बी आई और आई ई एंगल बाई सेक्टर किस भुजा पर जा रहा है, ए सी पर। तो ये बटा में हो गया ए सी, और बाकी दोनों भुजा का योग कर देंगे, ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी सी। ए बी प्लस बी सी, जिस पर एंगल बाई सेक्टर जाएगा उसे भाग देंगे, और बाकी दोनों भुजा को जोड़ करके हम ऊपर लिखेंगे। बाकी दोनों भुजा को जोड़ के हम लोग क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। तब बाकी दोनों को जोड़ करके हम ऊपर लिख दिए। तब ये हो गया दूसरा, ये क्या हो गया है, दूसरा हो गया है। तीसरा पर हम आ जाते हैं। आई सी और आई एफ, आई सी और आई एफ, आई सी और आई एफ वर्टेक्स से पहले लिखेंगे। आई सी और आई एफ का जो रेशियो होगा, आई सी और आई एफ एंगल बाई सेक्टर ए बी पर जा रहा है, तब बटा में हो गया भुजा ए बी, और ए हो गया आपको ए सी प्लस का हो जाएगा बी सी। शेष दो भुजा के योग को हम ऊपर लिखेंगे, और जिस भुजा पर एंगल बाई सेक्टर है, जिस भुजा पर एंगल बाई सेक्टर गया है उसे हम लिख देंगे किस में, हम कहेंगे उसे हम लिखेंगे बटा में। तो ये तीनों का तीनों पॉइंट आप लोगों को क्या होना है, याद होना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। पांचवा हो गया। अब छठा पर हम आ जाते हैं कि छठा पॉइंट क्या है, एंगल बाई सेक्टर से। तो अगर जो इन सेंटर है, तो छठा जो पॉइंट होगा इन सेंटर से, छठा पॉइंट पर जब हम आ जाते हैं, तो छठा पॉइंट है कि किसी भी त्रिभुज के इन रेडियस जो होगा अंतःवृत्त के त्रिज्या, वो हो जाएगा ए बी सी बटे 4 होगा। ए बी सी बटे क्या हो जाएगा, 4। किसी भी त्रिभुज के इन रेडियस जो होता है वो ए बी सी बटे 4 हो जाता है। ए बी सी बटा में क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। इन रेडियस है क्या, पता है ना, इन रेडियस है क्या। हम कहेंगे कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, इन रेडियस का मतलब कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा को स्पर्श करते हुए जब हम वृत्त खींचेंगे, इसे हम बोलते हैं इन रेडियस। तीनों भुजा को स्पर्श करते हुए जब हम वृत्त खींचेंगे, ये हो जाएगा इन रेडियस। और इन सर्कल में इन रेडियस जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया स्मॉल आर। ये क्या हो गया है जी, स्मॉल आर हो गया है। और स्मॉल आर बराबर हो जाएगा ए बी सी बटे 4 याद रखिएगा। किसी भी त्रिभुज के इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला है कि स्मॉल आर बराबर ए बी सी बटे 4, ए बी सी बटे 4। जहाँ स्मॉल आर क्या है, जहाँ है जो स्मॉल आर क्या है जी, हम कहेंगे कि जहाँ जहाँ स्मॉल आर इन रेडियस अंतःवृत्त के त्रिज्या है, अंतःवृत्त के त्रिज्या, अंतःवृत्त के क्या है, त्रिज्या है। जहाँ स्मॉल आर अंतःवृत्त के त्रिज्या, अंतःवृत्त के त्रिज्या। अगला बार से क्या करेंगे कि थ्योरी लिखवा करके डायरेक्ट रहेगा, हम समझाते चलेंगे, मजा आता चलेगा।
अंतःवृत्त के त्रिज्या है। दूसरा क्या है इसमें, हम कहेंगे एबीसी त्रिभुज के भुजा है। एबीसी है जो त्रिभुज के क्या है, भुजा है। एबीसी त्रिभुज के, एबीसी त्रिभुज के हो गया भुजा, त्रिभुज के भुजा एबीसी है। आई डेल क्या है, तो डेल त्रिभुज का क्षेत्रफल है। एक मिनट इन रेडियस डेल बाई एस होता है। देखिए हो गया ना गड़बड़, इन रेडियस हो जाता है डेल बाई एस, इन रेडियस हो जाता है डेल बाई एस, इन रेडियस हो जाता है डेल बाई एस हो जाता है। भैया मेरे, बाबू मेरे, सोना मेरे, इन रेडियस है डेल बाई एस। इन रेडियस जो होता है वो डेल बाई एस होता है। डेल त्रिभुज के क्षेत्रफल है और एस अर्ध परिमाप है। डेल त्रिभुज के क्षेत्रफल है और एस है जो अर्ध परिमाप है। एस क्या है, अर्ध परिमाप है। तो एस है जो त्रिभुज के अर्ध परिमाप है। आर अंतःवृत्त के त्रिज्या है। एस है जो त्रिभुज के अर्ध परिमाप, त्रिभुज के अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर जहां एस बराबर आप बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या है, 2 है, 2 है। और ये डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। डेल जो है ना वो त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल है। डेल त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो डेल है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इन रेडियस का मतलब भुजा को स्पर्श करते हुए जाएगा वो इन रेडियस, और इन रेडियस डेल बाई एस होता है। आर अंतःवृत्त के त्रिज्या, एस त्रिभुज के अर्ध परिमाप और डेल त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल क्या है, हम कहेंगे डेल है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अच्छा अब बात को समझिए कि ये जो आपका कैपिटल आर है जो कैसे बनता है, तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज है। तीनों शीर्षों के स्पर्श करते हुए जब वृत्त खींचा जाएगा तब ये हो जाएगा परिवृत्त के त्रिज्या। ये क्या हो जाएगा, परिवृत्त के त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। परिवृत्त के त्रिज्या है जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो ये हो गया है कैपिटल आर। ये क्या कैपिटल आर है, कैपिटल आर। और कैपिटल आर बराबर होगा, कैपिटल आर बराबर एबीसी बटे 4 डेल होगा। परिवृत्त के जो त्रिज्या होगा ना वो हो जाएगा ए बी सी बटे का 4 डेल, ए बी सी बटे का 4 डेल होगा। ए बी सी बटे 4 डेल है, ए बी सी और बटा में क्या है जी, 4 डेल है। ए बी सी बटे का हो जाएगा 4 डेल, ए बी सी बटा में 4 डेल। परिवृत्त के त्रिज्या हो गया ए बी सी बटे 4 डेल। ए बी सी बटा 4 डेल परिवृत्त के त्रिज्या है। कौन सा वृत्त के त्रिज्या है, परिवृत्त के त्रिज्या, परिवृत्त के त्रिज्या। अब इसके बारे में हम बताते हैं कि जहां आर कैपिटल आर क्या है, तो जहां एक कैपिटल आर है ना, जहां जो एक कैपिटल आर है, कैपिटल आर परिवृत्त के त्रिज्या है। परिवृत्त के त्रिज्या सर्कम रेडियस, परिवृत्त के त्रिज्या, इसे हम सर्कम रेडियस बोलते हैं। कैसा रेडियस हो गया, सर्कम रेडियस, परिवृत्त के त्रिज्या। एबीसी क्या है, त्रिभुज के भुजा है। एबीसी है त्रिभुज के तीनों भुजा, त्रिभुज के भुजा है, त्रिभुज के भुजा है। और डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल त्रिभुज का क्षेत्रफल है। डेल है जो त्रिभुज का क्या है जी, क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल डेल है। ये डेल हो गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामनाएं सर जी, आपको भी किशन भैया। अच्छा बहुत सारे स्थान पर आज मकर संक्रांति है, बहुत सारे स्थान पर कल, पटना में कल ही हो गया है मकर संक्रांति। चलिए इन रेडियस समझ में आ गया ना, इन रेडियस
डेल बाई एस जो भुजा को स्पर्श करता है इन रेडियस है, और शीर्ष को स्पर्श करता है सरकम रेडियस है। तो इन रेडियस दिमाग में बैठ गया भुजा को स्पर्श करने वाला, सरकम रेडियस दिमाग में बैठ गया शीर्ष को स्पर्श करने वाला, शीर्ष को स्पर्श करने वाला। क्लियर। तो अगर कोई कह दिया कि ये जो समबाहु त्रिभुज है या किसी भी त्रिभुज, हम पहले चलते हैं एनी ट्रायंगल, सबसे पहले चले हैं एनी ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हम चले हैं एनी ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल में? एनी ट्रायंगल में। एनी ट्रायंगल में किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में चले हैं, तो किसी भी त्रिभुज में चले हैं, तो किसी भी त्रिभुज में चलिए, किसी भी त्रिभुज में चले हैं, तो किसी भी त्रिभुज में चलिए। एनी ट्रायंगल किसी भी त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में? किसी भी त्रिभुज में एनी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में एनी ट्रायंगल। तो एनी ट्रायंगल में अगर आपको इन रेडियस पूछा, किसी भी त्रिभुज में अगर आपको इन रेडियस पूछेगा, तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला है, किसी भी त्रिभुज में इन रेडियस पूछेगा तो इन रेडियस होता है डेल बाई एस। इन रेडियस क्या होता है? डेल बाई क्या होता है जी? डेल बाई एस होता है। इन रेडियस होगा डेल बाई क्या है? डेल बाई एस है। इन रेडियस है डेल बाई एस। इन रेडियस है क्या? डेल बाई एस है। इन रेडियस डेल बाई एस, और सरकम रेडियस है ए बी सी बटे 4 डेल। सरकम रेडियस है ए बी सी बटे 4 डेल। ए बी सी और बटा में क्या हो जाएगा? 4 डेल। सरकम रेडियस ए बी सी बटे 4 डेल है। सरकम रेडियस हो गया ए बी सी बटे 4 डेल। किसी भी त्रिभुज में इन रेडियस डेल बाई एस जो अभी बताएं, और सरकम रेडियस ए बी सी बटे 4 डेल है, 4 डेल है। ये किसी भी त्रिभुज में हो गया। कैसा त्रिभुज में हो गया? किसी भी त्रिभुज में। अब हम आ जाते हैं समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में, तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में समझिए, समबाहु त्रिभुज में जो इन रेडियस होगा, समबाहु त्रिभुज में जो इन रेडियस होगा वो ए बटे 2√3 होता है। फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। और सरकम रेडियस होगा वो ए बाई √3 होगा। ए बाई क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, √3। और तीसरा जो है ना, तीसरा, कि अगर समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस और सरकम रेडियस का हम रेशियो निकालेंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 2, 1:2। और एरिया का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, एरिया का, वो 1 कितना है जी? 4 है। 1:4, 1:4। समबाहु में इन रेडियस ए बटे 2√3, सरकम रेडियस ए बाई √3, इन रेडियस सरकम रेडियस का रेशियो 1:2, एरिया का रेशियो 1 और 4। तो इन रेडियस सरकम रेडियस दोनों का आप योग करिए। चलिए समबाहु त्रिभुज पर हम, समबाहु हो गया ना, समकोण त्रिभुज में आ जाइए। कैसा त्रिभुज में? समकोण, समकोण त्रिभुज में, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम आ जाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये समबाहु समकोण त्रिभुज है, अगर ये क्या है जी? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री का। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ नामकरण कर देते हैं कि ए है, बी है और सी है। ए हो गया है परपेंडिकुलर, ए है बेस, और ए क्या है जी? हाइपोटेनियस है। ये है हाइपोटेनियस। तो जो सबसे पहला इसमें पॉइंट होगा, इसका इन रेडियस जब हमें निकालना है, तो लंब प्लस आधार और माइनस का कर्ण बाई क्या हो जाएगा? 2। लंब प्लस आधार
और माइनस हो जाएगा कर्ण बाई 2, तो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2 हो जाएगा। दूसरा है कि सरकम रेडियस जो होगा वो h बाई क्या हो जाएगा 2 सरकम रेडियस। और तीसरा है कि इन दोनों का जो योग हो जाएगा इन रेडियस और सरकम रेडियस का, वो लंब प्लस आधार के आधा होगा। p प्लस बी बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। p प्लस बी बाई 2 सबका एकदम डायरेक्ट, ये सब जितना आज हम लिखाए हैं वो सब के सब एकदम रट जाइएगा, बहुत काम का चीज है जी। जितना एक साथ हम आज लिखाएं कॉन्सेप्ट, वो एकदम सब के सब क्या कर जाना है, रट जाना है, सबका सब रट जाना है। क्लियर? तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। इस इतने प्रॉपर्टीज हैं और इतना प्रॉपर्टीज आपको क्लियर रहेगा, तो कल जो हम लोग आएंगे इन सेंटर का सवाल लेकर के, तब हम लोग को सवाल बनता चलेगा। आज यहीं रहने देते हैं, विशेष हम मिलते हैं कल अपने समय पर और एकदम मजे लेकर के पढ़ेंगे। आज यहीं विशेष कल। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।